बात आज के चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। मेवात के महाठगों का वेल ऑर्गेनाइज्ड साइबर क्राइम और निरीह लोग एक तरफ राजस्थान प्रदेश में लाखों बेरोजगार नौकरियों की तलाश में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, तो दूसरी तरफ कुछ युवकों ने अपराध को पेशा बनाकर करोड़ों रुपए पर हाथ साफ करने का कारोबार शुरू कर रखा है। जी हां, भरतपुर के पास दीग में मेवात क्षेत्र पिछले लंबे समय से साइबर क्राइम के क्षेत्र में पूरे देश में कुख्यात हो चुका है। भरतपुर जहां के मुख्यमंत्री भजनलाल रहने वाले हैं, उनको हमसे बेहतर पता है कि उनके क्षेत्र में कहां क्या हो रहा है, मगर उनके राजपाट में स्थानीय पुलिस अपराधियों का बाल बाका नहीं कर पा रही। लोगों का तो कहना है कि पुलिस विभाग क्षेत्रीय थाना अधिकारी इस दिशा में संदेह के घेरे में है। यहाँ आपको जानकारी देना चाहूँगा कि मेवात क्षेत्र में 50 युवक बिहार व अन्य राज्यों से ट्रेंड होकर मेवात में सक्रिय हो चुके हैं। रातों रात करोड़पति बनने की तरकीब सीखने के बाद नई उम्र के युवकों में यह काम रोजगार बन चुका है। बहुत कम पड़े ये चालबाज लैपटॉप और मोबाइल से साइबर ठगी कर रहे हैं। अजमेर के पूर्व मुखिया देवेंद्र विश्नोई जब भरतपुर एसपी रहे तो उन्होंने मेवात के युवकों पर कड़ी नज़र और सीधी कार्रवाई करने का प्रयास किया, मगर सुनियोजित तरीके से उनका ट्रांसफर करवा दिया गया। मेवात क्षेत्र के ठग अब पूरी तरह साधन संपन्न और प्रभावशाली हो चुके हैं। इतने प्रभावशाली कि क्षेत्र में पुलिस कार्रवाई होने से पूर्व उनके पास सूचनाएं पहुंच जाती हैं। आलीशान भवनों में रहने वाले इन अधकचरी शिक्षा प्राप्त ठगों को का रहन सहन देखकर आप सोच नहीं सकते कि ये आम शक्लों वाले युवक कितने घाघ हैं। भरतपुर के आईजी पुलिस राहुल प्रकाश पिछले कुछ समय से मेवात क्षेत्र के इन ठगों की नाक में नकेल डालने की कोशिश कर रहे हैं। तेज तर्रार और आक्रामक स्वभाव के राहुल प्रकाश राजस्थान में जहां जिस पद पर रहे, उन्होंने ठसके से पुलिसिंग की। मुझे याद है, जब वे अजमेर में ट्रेनिंग पीरियड में थे तब इन्होंने बाल मजदूरों को आरी तारी की फैक्ट्रियों से मुक्त करवाने में अहम भूमिका निभाई थी। स्थानीय एक प्रभावशाली शराब कारोबारी को उन्होंने जेल की सलाखें दिखा दी थी। कई सटोरियों को शहर से भागने पर मजबूर कर दिया था। राहुल प्रकाश मेवात के ठगों को सबक सिखाने के लिए दृढ़ संकल्पित नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि इसके लिए मोबाइल सिम देने की व्यवस्था में तत्काल कुछ ठोस निर्णय लिए जाने चाहिए। यहाँ बता दूं कि विगत 4 माह के अंदर 74 गैंग सक्रिय हुए और उन्होंने लोगों से 3 अरब 36 करोड़ की ठगी कर ली। एंटीवायरस ऑपरेशन में 200 से ज़्यादा मामले दर्ज किए जा चुके हैं। भरतपुर में मेरे पत्रकार मित्र प्रदीप कुमार शर्मा ने जानकारी दी कि उन्होंने 200 दर्ज मामलों में सिर्फ 74 मामलों की तह में जाकर पड़ताल की। प्रदीप जी के मुताबिक मेवात से हो रहा साइबर क्राइम इतना वेल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बन चुका है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। इसका अंदाजा इसी बात आंकड़े से लगाया जा सकता है कि केवल 74 बदमाशों ने मिलकर देश भर में 3 अरब 36 करोड़ रुपए से ज़्यादा ठग लिए। यह तो तब जब फरवरी 2024 के मुकाबले मेवात से होने वाली साइबर ठगी अगस्त 2000 तक 69% कम हुई। उसकी वजह यह है कि 1 मार्च 2024 से चलाए जा रहे ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत अब तक 200 से ज़्यादा मामले दर्ज किए जा चुके हैं। इतने बड़े साइबर स्कैम को खोलने में पुलिस टीम की नई रणनीति रही। पहले केवल FIR दर्ज होती थी, उसमें मोबाइल नंबर और सिम की पड़ताल की जाती थी, जबकि अब उसे मोबाइल और सिम के साथ अन्य मोबाइल और सिम कार्ड भी खंगाले जा रहे हैं। इनके चलते तो जो साइबर ठगी कुछ हज़ार तक पहुंच पाती थी वह करोड़ों में पहुंच गई है। मेवात में गली गली में साइबर ठगों ने अपना कारोबार फैला रखा है। महंगी गाड़ियां ठग इस्तेमाल कर रहे हैं। ठगों ने विदेशों तक में पांव पसार लिए हैं। पहली बार ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत ठगों की प्रॉपर्टी को सीज करने और बुलडोजर चलाना भी शुरू किया गया था, मगर अदालती आदेशों के बाद वह खौफ रुक गया। साइबर ठग जिन बैंक खातों और ATM कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं वह किसी और के नाम पर होते हैं। ऐसे में ठगी की रकम को इनसे कनेक्ट कर पाना मुश्किल होता है, लेकिन पुलिस ने उन खातों और ATM कार्ड से पैसा निकालने वालों को पकड़ा तो उनकी गवाही के जरिए ठगों से संबंध सिद्ध हुए। नगर थाने, सीकरी थाने, कामा थाने में ऐसे 50 ठग पुलिस की सख्ती के बावजूद सक्रिय हैं। IPS अधिकारी राहुल प्रकाश अपने पुख्ता इरादों में कितना कामयाब हो पाते हैं यह तो वक्त बताएगा, मगर जनता की गाड़ी कमाई पर आए रोज होने वाले हमले देश के लिए भी खतरनाक हैं। इसके लिए सरकार को भी कड़े फैसले लेने चाहिए। लोगों को ठग कर अपना आलीशान घर बनाने वालों का जीना हराम किए जाना बड़ा जरूरी है और उसके लिए बुलडोजर टेक्निक ही सफल रहेगी। आज इतना ही, धन्यवाद।